हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम यहाँ पे जेईई मेन 2023 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की सीरीज पीवाईक्यू सीरीज हम कर रहे हैं। तो देखो, आज इस क्वेश्चन की बात करते हैं। 29 जैन शिफ्ट 1 में पूछा हुआ सवाल है। कंटिन्यूसली चैनल पे पीवाईक्यूज आते जा रहे हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि कंटिन्यूसली आपको कॉन्सेप्ट्स मिलते रहें। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस जेईई मेन में ऐसे रहते हैं जो बहुत इजी रहते हैं, कुछ क्वेश्चंस जेईई मेन में ऐसे आते हैं जो लेंदी रहते हैं। अब ये क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो ये इजी है और लेंदी है, तो ध्यान से समझना। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी जाएगा बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि बोलना क्या चाह रहा है। पहले लेट लैम्डा नॉट इक्वल टू 0 बी ए रियल नंबर। ठीक है, लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? इस इक्वेशन का रूट है, ये हो गया 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स है, एक अल्फा एक बीटा। चलो कोई बात नहीं। दूसरी इक्वेशन है, उसके रूट्स है अल्फा गामा। देखो बोला अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा, इसके हैं अल्फा और गामा, ये दो रूट्स हैं। अब अगर मुझे दो रूट्स पता रहता है ना, तो मुझे एक प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है। तो इसके सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय, तो 31/14 हो जाएगा। इसके अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे तो सी बाय, तो हो जाएगा 3 लैम्डा बाय 14। सिमिलरली इसकी बात करेंगे तो अल्फा प्लस गामा हो जाएगा ये। ठीक है, कितना? 53/35। और इसी के प्रोडक्ट मतलब अल्फा गामा की बात करेंगे तो वो हो जाएगा 4 लैम्डा बाय 35। इतनी चीज मुझे समझ में आ गई। चलो नाम भी दे देते यार। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 4। इतनी चीजें मुझे समझ में आ गई। देखो अब क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड और फोर्थ से एक रिलेशन बना सकते हैं बीटा और गामा का, और फर्स्ट और थर्ड से एक रिलेशन बना सकते हैं बीटा और गामा का। तो जब इनसे मैं बीटा गामा के टर्म्स में एक रिलेशन बना सकता हूं तो बीटा गामा यहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं 2 डिवाइडेड बाय 4। तो जैसे ही 2 डिवाइड बाय 4 करोगे तो क्या मिलेगा? देखो अल्फा बीटा बाय अल्फा गामा, मतलब ये बन गया बीटा बाय गामा इक्वल्स टू, ये क्या बन गया? 3 लैम्डा बाय 14 मल्टीप्लाइड बाय 35 बाय 4 लैम्डा। तो यहां से लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा। ये 7 की टेबल में 2 बार टाइम्स जाएगा, 7 की टेबल में 5 बार जाएगा। तो ये मुझे मिला 15/8। ठीक है, तो यहां को अगर सिंप्लीफाई करते हो तो बीटा आ जाएगा 15/8 ऑफ गामा। ठीक है, अब यहां पे छोड़ दो, मुझे बीटा और गामा का एक रिलेशन मिल गया 2 और 4 से। वैसे ही 1 और 3 को बीटा गामा का रिलेशन चाहिए तो अल्फा गायब करना पड़ेगा, तो सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम कर देते हैं 1 माइनस 2, तो ये मिल जाएगा। देखो अल्फा अल्फा तो कैंसिल हो जाएगा यार, तो ये मिल जाएगा बीटा माइनस गामा। ठीक है, जब हम माइनस करेंगे तो ये मिलेगा बीटा माइनस गामा इक्वल्स टू 31/14 माइनस 31/14 माइनस 53 बाय कितना है भाई? देख लो 53/35, 53/35। ठीक है, तो एलसीएम ले लेते हैं। कितना निकलेगा? 14 और 35 का एलसीएम लोगे तो वो आएगा 70। ठीक है, 70, 14 के बजाय 75, 5 बार 5 इंटू 1 5, 155 माइनस ये 2 टाइम्स 2 3 या 6, 2 5 या 10। ठीक है, तो जैसे हमने माइनस किया तो ये हमें मिला कितना? 49/70। अगेन 7 से कैंसिल होगा, 7 7 जा 7 10 जा। देखो सॉल्यूशंस बहुत सिंपल है, आपसे सॉल्व होते जाएगा, बस करते जाओ बॉस, आपसे सॉल्व होते ही जाएगा। तो बीटा माइनस गामा की वैल्यू कितनी आ गई? 7/10। ठीक है, इक्वेशन नंबर इसको नाम दे देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5, ये 6। ठीक है, ये हमारी 5 थी। इसके पहले जो हमने निकाली थी इक्वेशन 5 6, और 5 और 6 को सॉल्व करोगे देखो क्या आ सकता है। बीटा की वैल्यू क्या है? 15/8 गामा, सब्स्टिट्यूट कर दो। 15/8 गामा माइनस गामा इक्वल टू 7/10। एलसीएम लेते हैं, 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा? ये 7 गामा बाय 8 इक्वल टू 7/10। यहां से 7 7 कैंसल, तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी मुझे 8/10, मतलब 2 की टाइम्स में जाएगा तो 2 4 टाइम 2 5 टाइम। तो देखो यहां से गामा की वैल्यू मिल चुकी है, गामा की वैल्यू मिल गई मुझे 4/5। निकलते जा रहा है बॉस। देखो गामा मिल गया तो आप बीटा भी इजिली निकाल सकते हो। बीटा कितना हो जाएगा? देखो बीटा हो जाएगा मेरा, बीटा कितना है? इक्वेशन 5 से ले लो, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 क्या है? 15/8 इंटू गामा। चलो कर देते हैं
15/8 इंटू ये गामा, 4 1 टाइम, 4 2 टाइम, 5 1 टाइम, 5 3 टाइम। तो बीटा की वैल्यू आ गई मुझे 3/2। ठीक है, तो मुझे गामा भी मिल गया देखो और बीटा भी मिल गया। अब क्या बचा, अल्फा निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। देखो किसमें कर देता हूं, चलो इसमें कर देते हैं, अल्फा प्लस बीटा के में क्वेश्चन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा देखो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कितना था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 31/14। तो यहां से अल्फा की वैल्यू क्या मिलेगी, 31/14 माइनस 3/2। तो यहां से एलसीएम मिला मुझे 14। ठीक है, 31 माइनस 2 की टेबल में 4, ये 7 7 इंटू 3 21। तो मतलब मुझे अल्फा मिल गया यहां से कितना, 10/14। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं तो अल्फा मिल जाएगा 2 की टेबल में 5 बार, 2 की टेबल में 7 बार, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई 5/7। ठीक है, अल्फा की वैल्यू मिल गई मुझे 5/7। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, तो क्वेश्चन में कोई है नहीं कुछ चीज, बस लेंदी है थोड़ा सा और कुछ भी नहीं, बस लगाते जाओ, फॉर्मूला आते जाएगा। खुद सॉल्व करके देखो, पॉज करो और खुद सॉल्व करो तो आपसे इजीली बन जाएगा। तो अल्फा बीटा गामा देखो आपको तीनों मिल चुका है। जब तीनों मिल चुका है तो मुझे क्या निकालना है, मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट्स हैं 3 अल्फा बाय बीटा एंड 4 अल्फा बाय गामा। तो पहले दो रूट्स निकाल लेता हूं, 3 इंटू अल्फा बाय बीटा, देखो कितना कितना आया है, कितना कितना आया है बॉस, 3 अल्फा बाय बीटा निकाल लेते हैं पहले। अल्फा कितना है, अल्फा है हमारे पास 5/7 और बीटा है 3/2। पहले मैं लिख लेता हूं, अल्फा इक्वल टू मेरा 3/2 है और गामा मेरा कितना आया है, गामा देख लेते हैं भाई, गामा मेरा आया है 3/2, 5/7, गामा आया है 4/5। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं गामा मेरा है 4/5। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो 3 इंटू 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 2/3 हो जाएगा। तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिली वैल्यू मुझे 10/7। ठीक है, कोई बात नहीं, पहला रूट मुझे मिल चुका है। दूसरे रूट की बात करते हैं, 4 इंटू 5/7 इंटू ये हो जाएगा 5/4, कुछ कैंसिल होगा। ठीक है, 4 4 कैंसिल होगा, ये मिल गया 25/7। देखो आपको दोनों रूट मिल गया, एक रूट ये, एक रूट ये। अब एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यही होता है, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये हो जाएगा मेरा कितना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो क्या मिल जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 35/7x प्लस ये हो जाएगा मेरा प्लस ये कितना हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 49, 7 to 7 49। एलसीएम क्या निकलेगा यार, एलसीएम निकलेगा मेरा 49 है ना। इसको इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, इसको भी इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ, इसको भी इक्वेट कर देते हैं 0 के साथ। देखो 49 क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 49x स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे 7 है तो 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 3 कैरी, ठीक, 7 से 21, 21 और 3 24, तो 245x प्लस 250 है ना। तो इस ठीक है, तो जहां इक्वेशन दिखी आप टिक करके आ जाओ, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से इसको बनाना था इस क्वेश्चन को। हालांकि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, सिर्फ अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी थी और ये भी निकाल सकते हो, बहुत आसान था, एक क्लास 10 का कॉन्सेप्ट था। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछता है, देखो लेंदी है पर सिंपल है। तो थैंक यू, ऑल दी बेस्ट, कीप प्रैक्टिसिंग। आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि हम कंटिन्यूसली और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें। ये तो सिंपल क्वेश्चन था कि यार कभी सिंपल भी समझा करो, थोड़े मीडियम भी समझेंगे, थोड़े हार्ड भी समझेंगे, तो हम सब सीरीज सारे क्वेश्चंस करेंगे 1 by 1। तो ये क्वेश्चन समझ में आया तो हिट लाइक, शेयर करो दोस्तों में, ताकि सबको कॉन्सेप्ट्स मिले, क्वेश्चंस मिले। थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग। कल हम फिर मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ।